सानिया पेशावर में सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार कौन है? दहशतगर्द बारूद लेकर शहर के मरकज तक कैसे पहुंचा? रेड जोन की सिक्योरिटी में गफलत क्यों बरती गई? हसास इलाके की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? शहर के दाखिली रास्तों पर चेकिंग का क्या निज़ाम है? दहशतगर्द खामोशी से घिनौने मंसूबे की प्लानिंग करता रहा, मस्जिद की रैकी होती रही। सिक्योरिटी इदारों को पता क्यों नहीं चला? क्या पुलिस लाइन से किसी ने सहूलतकारी की? सानिया पेशावर ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरबियत, सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। बिल्कुल, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर अली शाह साहब। सर, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल फंड्स मिल रहे थे, फिर सेफ सिटी मंसूबा क्यों नहीं बन सका और सीटीडी के पास वसाइल क्यों कम है? ये तमाम तर सवालात उठाए गए हैं वज़ीर आज़म की जानिब से। ये बहुत ही पर्टिनेंट सवालात हैं। मैं खुद इस सूबे का होम सेक्रेटरी था। उस वक्त ये मंसूबा तरतीब दिया गया था और इसको सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी लाया गया। कंसल्टेंट्स भी नादरा कंसल्टेंसी की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मुजरमाना गफलत है, इसके लिए फंड्स नहीं फराहम किए गए और एक वजह या दूसरी वजह के साथ ये इल्तिवा का शिकार रहा। मैंने इस बात पे जोर दिया कि अब मॉडर्न और क्वालिटी पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए और शहरों में कैमरे की आंख जो कि हाई रेजोल्यूशन कैमराज हो और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो जिसमें कि सॉफ्टवेयर हो, उसके बगैर बेहतर तरीके से मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा सर, ये बताएगा कि आपके नज़दीक दहशतगर्दी के इन वाक़यात की क्या वजह हो सकती है? सवाल तो ये उठता है ना कि कैसे कोई शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, धमाका खेज मवाद वहाँ पर पहुँच जाता है, चेकिंग नहीं हो पाती है, किसकी नाकामी है सर ये? पहले तो मैं इसको मैक्रो लेवल पे लूँगा। जो हमारी कौमी पॉलिसी है इसको रीविजिट करने की ज़रूरत है। तमाम पॉलिसी स्टेक होल्डर्स ये बैठे और ये गुज़िश्ता 42 सालों में हमने जो पॉलिसीज़ बनाई थी बमशमूल अफ़गान पॉलिसी, उसका जैसे कि मुशाहिद हुसैन साहब ने भी असेंबली में बात की, उसका असर नौ जायज़ा ले और जहाँ इनको उसमें नकाइस गलतियाँ महसूस करें उनको ठीक करें और इसको सही सम पे डालें तो तब बात बनेगी। और अब मैं इस वाक़े की तरफ आता हूँ। यकीनन ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है और था और ये इसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है कि और ये वाक़या एक दिन में हो ही नहीं सकता, एट द स्पर ऑफ मोमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक अजनबी शख्स को ये पता ही नहीं चलेगा कि पुलिस लाइन किधर है, पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद किधर है, किस वक्त नमाजी जमा होते हैं। तो ये तमाम उन्होंने रैकी की होगी, इससे पहले यहाँ पर उनकी आमदोरफ्त होगी और फिर जब उन्होंने पूरी पुलिस की मामूलात को जांच लिया तो उसके बाद ही ये बारूदी मवाद वहाँ पर और यहाँ पर सीसीपीओ के अलावा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है जो कि लीड एजेंसी है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसका काम है गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, जिसका काम है तफ्तीश करना, जिसका काम है ऑपरेशंस करना। इनके होते हुए इस चीज का होना इस बात की निशानदही कर रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस का निज़ाम वो इंतहाई कमजोर हो चुका है। अच्छा, तो इंटेलिजेंस निज़ाम को भी बहुत बेहतर बनाना चाहिए। अच्छा अख्तर अली शाह साहब, जब हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो जिन फंड्स का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, अगर हम माजी में देखा जाए तो आपके ख्याल में या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कितने कोई फंड्स इस्तेमाल हुए हैं पुलिस की बेहतरी के लिए, उनको इक्विप करने के लिए? मैं ये कहूँगा अगर हम इसका दहशतगर्दी हम अगर 2006 को एज ए बेस लाइन लें तो 2022 और 23 में हम दाखिल हो चुके हैं, तो इस पे बतदरीज बेपनाह अगर वो 4 अरब थे तो फिर बाद में 24 अरब तक पहुंचे हैं। तो और इसी तरह अफरादी कुव्वत 32,000 थी, आज वो 1,24,000 है। पहले इनके पास सिर्फ सब मशीन गन्स होती थी जिसको हम AK-47 कहते हैं, आज इनके पास 12.27 भी है, हर किस्म का जदीद असला भी है। पहले का एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग कॉलेज जो अभी INL के मदद से नौशहरा में बना है, हर साल वहाँ से एक बहुत बड़ी खेप तैयार होती है एंटी टेररिज्म पर्सनल की,
उनके पास भी हर किस्म के हथियार है, हर जिले में इनकी टेररिज्म। यानी कि अख्तर अली शाह साहब, आपके मुताबिक पुलिस के पास जो इस वक्त सहूलियात हैं वो दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए इस वक्त काफ़ी हैं? मैं ये कहूँगा कि ये दहशतगर्दी कल तो सिर्फ यहूदी हुई, इससे पहले तो बिल्कुल शोरश थी, मतवाजी हुकूमतें बनी हुई थी, तो इसी पुलिस ने उनका मुकाबला भी किया था। इनमें कैपेसिटी भी है, इनमें हौसला भी है। मजीद मैं कहता हूँ कि इनकी क्वालिटी को जरूरत है, मसलन थर्मल जो नए वेपन्स आए हुए हैं, थर्मल इमेजिंग है, उनकी जरूरत है। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगा कि काफी तादाद में इनके पास इक्विपमेंट्स हैं। पहले GSM लोकेटर्स दिखे, आज इनके पास है, आज से चंद साल पहले नहीं थे। ठीक है सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि आज ये लोग बहुत इक्विप्ड हैं। आपका पॉइंट हम तक आ गया, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी दौरान अयाज वजीर साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा सर, अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या इन हालात में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और आवाम को एक जगह इकट्ठे होना होगा, वरना इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं। ज़रब-ए-आज़म सबसे बड़ा था, दावे किए गए थे कि दहशतगर्द मारे गए या भगा दिए गए, लेकिन अब ये फिर आ गए। तो एक पॉलिसी ऐसी वज़ा करनी चाहिए जो आवाम की रिफ्लेक्टिव पॉलिसी हो। अब पॉलिसियाँ बनती हैं इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद उस जगह जहाँ पे आग लगी है उससे बहुत दूर है। ऐसे लोगों का मशवरा, ऐसे लोगों के साथ मुशावरत करें जिन पे रोज ये मसले होते हैं, और वो इनका एक क्या कहते हैं हल तलाश करने में मददगार साबित हो सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे अभी ये 2 हफ्ते पहले जो वाना साउथ वजीरिस्तान में एक धरना हुआ था लोगों का, कोई 10,000 लोग थे, एक हफ्ता धरना दिया, फिर हुकूमत ने उनके मुतालबात मंजूर कर लिए, तो उस दिन से आज के दिन तक वाना में एक वाकया नहीं हुआ। सही। अवाम और हुकूमत जब मिल जाए फिर किसी को। ठीक है सर, ये बड़ा अहम मामला है, दहशतगर्दी से किस तरह से निपटना है। यकीनी तौर पर अब इस पर जोर देने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद थे अख्तर अली शाह साहब, साबिक IG KPK, इसके अलावा अयाज वजीर साहब, माहिर अफगान उमूर, दोनों का बेहद शुक्रिया।